Today we will do some practice on verb. So let's start. The question first is the meeting was due to lack of quorum. So first we know what is quorum. So quorum means a minimum number of people or minimum number of person who is essentially important to take a particular decision. तो क्वेरम मीन्स वो मिनिमम लोग, वो कम से कम लोग जो किसी कमेटी के लिए या किसी टास्क को पूरा करने के लिए चाहिए. सपोज दैट अगर अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पर जो 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए. अगर इससे कम मेंबर हैं तो वो फिर जो लॉ आप प्रपोज करने जा रहे हैं या जो लॉ आप इन्फोर्स करना जा रहे हैं वो इन्फोर्स नहीं हो पाएगा. तो इतने मेंबर आपको चाहिए. तो सपोज दैट एक मीटिंग के लिए एटलीस्ट आपको 5 मेंबर चाहिए डिसीजन के लिए. उसके बाद आप क्या करते, अगर 5 लोग जो हैं क्या हैं किसी चीज़ के लिए क्या है एग्री हैं, तो फिर आप डिसीजन को क्या करेंगे, उसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे. अगर इससे कम लोग हैं तो फिर उस मीटिंग का कोई सेंस नहीं निकलेगा. तो क्वेरम मीन्स अ मिनिमम नंबर ऑफ पीपल और पर्सन. तो द मीटिंग वाज अजन. तो मीटिंग को क्या किया गया है, अजन कर दिया गया है, कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि क्वेरम ही नहीं आया था. क्वेरम मीन्स मीटिंग तो हुई लेकिन वहाँ पर जितने लोग चाहिए थे डिसीजन लेने के लिए वो नहीं आए, इसलिए मीटिंग को क्या किया गया है, अजन कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए. सेकंड की बात करें, डू नॉट वाटर विथ केमिकल. तो डू नॉट मिक्स, यहाँ पर जो हमारा वर्ड है मिक्स है, तो मिक्स, डू नॉट मिक्स वाटर विथ केमिकल. तो मिक्स और ये है एडमिक्स. तो हमारे पास जो वर्ड है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, एडमिक्स. तो डू नॉट एडमिक्स वाटर विथ केमिकल, मतलब आप वाटर को केमिकल के साथ आप मिक्सअप नहीं करें. थर्ड की बात करें, द साइंटिस्ट फिल इन द ब्लैंक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट टू द सोल्यूशन. तो वहाँ पर जो साइंटिस्ट लोग हैं क्या किए हैं, जो साल्ट का स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, साल्ट का स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है उसे क्या किए, सोल्यूशन के ऊपर क्या किए हैं, वो मिक्स किए हैं. तो यहाँ पर मिक्स के लिए सिंपल सी बात है, एडमिक्स्ड हमारा वर्ड यूज हो जाएगा. तो साइंटिस्ट एडमिक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट टू द सोल्यूशन. फोर्थ की बात करें, द विटनेस दैट ही हैड सीन द एक्सीडेंट. तो विटनेस ने, जिसने एक्सीडेंट को क्या किया है, देखा है, तो वही क्या करे, इस चीज को कंफर्म करेगा. तो यहाँ पर एक ऑप्शन है क्या है, अफर्म्ड. तो अफर्म मीन्स टू मेक कंफर्म, अफर्म मीन्स टू मेक कंफर्म. द विटनेस अफर्म दैट ही हैड सीन द एक्सीडेंट. तो विटनेस से क्या किया है, अफर्म किया है, कंफर्म किया है, पुष्टि की है कि एक्सीडेंट को, कि उसने एक्सीडेंट को देखा है. फिफ्थ की बात करें, द कोर्ट, द लोअर कोर्ट डिसीजन. तो द कोर्ट था, उसने क्या किया, अफर्म किया है, टू मेक कंफर्म दैट लोअर कोर्ट डिसीजन इज करेक्ट. तो मतलब जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है, सपोज दैट अपन के पास, मैं अगर कोर्ट की बात करूं तो मैं जनरल पर्पस के लिए किए देता हूँ. सपोज दैट ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और ये क्या है आपका हाई कोर्ट है, और ये क्या है, हाई कोर्ट है. हाई कोर्ट इज ऑलवेज, हाई कोर्ट हैज ऑलवेज ग्रेटर वैल्यू देन इट्स लोअर कोर्ट. तो लोअर जो हाई कोर्ट है उसकी वैल्यू क्या हमेशा होती है, बड़ी होती है, किससे, लोअर कोर्ट से. तो लोअर कोर्ट में मान लीजिए कोई डिसीजन आया, मान लीजिए किसी से रिलेटेड, और लोअर कोर्ट ने बोल दिया, मान लीजिए राम और श्याम थे, राम और श्याम नाम के 2 पर्सन थे, तो उन्होंने बोल दिया कि राम जो है तो अपने आप में क्या है, सही है. तो इन्हीं के डिसीजन को क्या किया, हाई कोर्ट ने भी क्या कर दिया है, अफर्म कर दिया है, टू मेक कंफर्म कर दिया है कि नहीं, जो लोअर कोर्ट का डिसीजन था वो क्या है, अप्रोप्रिएट है, वो क्या है, करेक्ट है. तो जब कभी भी किसी चीज को आपको कंफर्म करना हो, श्योर करना हो, तो आप किस वर्ब का यूज करेंगे, अफर्म का. द थीफ वाज रोबिंग द बैंक एंड किलिंग 2 men. तो जब थीफ था उसने क्या किया है, बैंक को रॉब किया है और 2 आदमियों को किल किया है. तो इसके लिए क्या किया जाएगा, उसे, वो क्या है, अक्यूज्ड है. द थीफ वाज अक्यूज्ड ऑफ रॉबिंग द बैंक एंड किलिंग 2 men. तो थीफ यहाँ पर क्या है, उसे अक्यूज किया गया, उसे दोषी बनाया गया है क्योंकि उसने बैंक को लूटा है और 2 आदमियों को उसने क्या किया है, खून किया है. नेक्स्ट, आई एम अफ्रेड I will not able to so much work since there is only one day. या आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि आई विल नॉट एबल, मैं एबल नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ कि इतना सारा जो वर्क है मैं पूरा कर पाऊँ, क्योंकि दिन कितने बचे हुए हैं, 1 दिन. तो इसके लिए एक वर्ड है कोप विथ. इसका मतलब होता है टू फेस और मैनेज. इसका मतलब होता है टू फेस और मैनेज. तो आई एम अफ्रेड आई विल नॉट एबल टू कोप विथ सो मच वर्क सिंस देयर इज ओनली वन डे. क्योंकि वर्क बहुत सारा बचा हुआ है तो मैं एबल नहीं हूँ, मैं अनेबल हूँ कहीं के लिए, फेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए इतना सारा वर्क. तो आप जाइए किसके साथ, कोप विथ के साथ. 8th की बात करें, इफ वी हैडंट फॉर द जर्नी ऑन टाइम वी वुड नॉट एबल टू हियर एट. अगर मैं टाइम से वहाँ जर्नी के लिए नहीं निकलता तो मैं यहाँ पर अभी नहीं पहुँच पाता. तो सेटअप मतलब होता है कोई फैक्ट्री वगैरह बनाना, कोई चीज़ घर वगैरह बनाना, और सेट आउट मतलब होता है किसी यात्रा के निकलना. जैसे आई सेट आउट फॉर भोपाल, आई सेट आउट फॉर अहमदाबाद, आई सेट आउट फॉर दिल्ली, इस तरीके से इसका यूज होता है. तो इफ़ वी हैडंट सेट आउट, अगर मैं टाइम से नहीं निकलता जर्नी के लिए तो मैं यहाँ पर टाइम से नहीं पहुँच पाता. तो सेट आउट इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट,
one has to hard to get a good place at the university. तो one has to struggle hard to get a good place at the university. struggle में मतलब होता है to make effort endlessly so that one can achieve what is its aim or not. तो स्ट्रगल का मतलब होता है टू मेक एफर्ट. तो एफर्ट के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन हैज टू स्ट्रगल, वन हैज टू मेक एफर्ट हार्ड टू गेट अ गुड प्लेस एट द यूनिवर्सिटी. द जज डिसाइड टू हियरिंग अंटिल मंडे. तो जज ने क्या किया है, मंडे तक के लिए हेयरिंग को क्या किया है, उसने अजन कर दिया है. तो जज डिसाइड्स टू अजन हियरिंग अंटिल मंडे. तो मंडे तक के लिए क्या किया है, जर्नी को पोस्टपोन कर दिया है. दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.